सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के संरक्षक द्वय श्रीमान पीएल आर्य जी, श्रीमान हरिप्रसाद आर्य जी, हमारी आदरणीय बहन जी बिटिया विदुषी, हमारे आर्य समाज के धर्माचार्य श्रीमान विनोद आर्य जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, गत रविवार को मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की चर्चा आपसे कर रहा था। महाभारत में आप लोगों ने एक संवाद पढ़ा होगा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में याद है किसी को यक्ष युधिष्ठिर संवाद? कुछ पढ़ा है? इतना जानते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद है कोई? हाँ, सब लोग नहीं जानते। बच्चे जानते हैं? नहीं। बच्चों मोबाइल मत देखो, अब हमारी बात सुनो। तो जिस समय अज्ञातवास में पांडव हैं, तो जंगलों में भ्रमण करते हैं छुपते छुपाते। वो सारी स्थितियां परिस्थितियां आपको पता है, हस्तिनापुर के राज ने उनके साथ कैसा कैसा अत्याचार किया। तो अज्ञातवास में जंगल में कहीं दूर दूर तक जल नहीं दिख रहा था, प्यास लगी थी बहुत। तो युधिष्ठिर महोदय ने देखा कि कहीं से थोड़ी आवाज आ रही है, देखो तालाब है, कहीं जलाशय है, सरोवर है, वहां से जल लेकर के आओ। तो सबसे पहले उन्होंने भाई, अपने सबसे छोटे भाई को भेजते हैं, समाज की परंपरा रहती है, बोले आप जाओ। तो सहदेव जल के लिए गए। तो उस जलाशय के जो पति था उसका नाम था यक्ष, जलाशय का अधिपति। यक्ष ने प्रश्न किया, रुको, पहले पानी भरने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन ये तो वीर थे परिवार सारे, इन्होंने कहा क्या करना है, उत्तर नहीं दिया तो मूर्छित हो गए। फिर नकुल गए, उनके साथ भी यही हुआ, मूर्छित हो गए। फिर आपको पता है कौन गए? अर्जुन गए, भीम गए, चारों भाई मूर्छित होते चले गए। तो युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाई जल लेकर नहीं लौटे, तो युधिष्ठिर स्वयं गए, देखा तो चारों भाई मूर्छित पड़े। यक्ष ने वही कहा, देखो सुनो, जल लेने से पहले जो हालत तुम्हारे भाइयों की हुई है वही तुम्हारी हो जाएगी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर जी महाराज खड़े हो गए हाथ जोड़कर, आवाज सुन ली उन्होंने और बड़ी विनम्रता से कहा, प्रश्न करें। तो महाभारत में ये पूरा एक संवाद है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो और प्रश्नों की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज स्वामी श्रद्धानंद जी से जुड़ता है, हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विश्लेषण करते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा, क्या क्या किया। गत रविवार हमने चर्चा की थी, जो लोग थे उन्हें याद होगा कि ऐसा युवक जो विदेशी शिक्षा से प्रभावित है, बैरिस्टर बना हुआ है उस 1870-75 के काल में, और बैरिस्टर बनकर के वो वकालत भी करने लगा है। वो सारी बातें मैंने चर्चा कर ली थी। पिताजी कोतवाल हैं, बरेली के नानक चंद जी हैं, रहने वाले पंजाब तलवन के। तो मैं बात कर रहा था कि जब युधिष्ठिर से प्रश्न किए, तो दो प्रश्न तो अभी बताऊंगा, बच्चों को जरूर आने चाहिए। युधिष्ठिर से कहा यक्ष ने, का गुरुतरा भूमे, हे युधिष्ठिर, इस भूमि से भी बड़ी, विशाल, भारी कौन है? जानते हैं भूमि कितनी बड़ी है? पृथ्वी, इस पर 250-300 देश बसे हुए हैं, कितने इसके महाद्वीप हैं, कितने जल का क्षेत्र है, समुद्र भाग है, वन का भाग है, कितनी बड़ी धरा है जिसको हम में से कोई माप नहीं सकता। उस धरा से भी विशाल, धरा से भी बड़ी, धरा से भी भारी कौन है? बच्चों, ये मनुष्य जीवन में जब तक ये बातें नहीं सुनाई जाती ना, तो बच्चों को पता नहीं होता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे। क्या उत्तर दिया?
मां इस भूमि से भी गुरुतरा बड़ी है, विशाल है। कैसे? इस धरती की गहराई को तो खोद खोद कर हो सकता है वैज्ञानिक पता कर लें, लेकिन मां के हृदय की गहराई अपनी संतानों के लिए जो होती है ना, उसका पता नहीं कर सकते। मां क्या क्या अपने सर्वस्व न्यौछावर संतान के लिए कर देती है, लेकिन वाह रे मनुष्य, कल हम बात कर रहे थे, किसी के साथ बैठे थे, केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी देखो, जिस मां को पता है कि मेरे बच्चे न मेरी सेवा करने वाले। अच्छा बताओ, किसी पक्षी की का जो पक्षी होता है वो अपनी मां की सेवा करता है क्या? है? उसे पता है मेरी कोई सेवा नहीं है, तो उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब बारिश की बूंद आ रही हो तो अपने पंख फैला लेती है उनको बचाने के लिए। जब वो उसके घोंसले में रखे हो बच्चे, परेशान होती है, तिनका तिनका बीन कर लाती है, उनको खिलाती है, भूखी रहती है। ये मां चाहे मनुष्य की हो चाहे अन्य की हो। गाय के विषय में तो वेद में कितनी बड़ी बात कह दी। अगर प्रेम करना सीखना चाहते हो तो गौ माता से सीख लो। कैसा? जब गौ माता के बच्चा पैदा होता है, उस पर आपने गौ का प्रसव काल देखा होगा। लोग जो गौ पालन नहीं भी करते, कहीं देखते हैं, जानते हैं, उस बच्चे के शरीर में गर्भ की जितना मल होता है ना, उसे वो गौ माता किससे साफ करती है मेरे बच्चों? जीभ से। जीभ से पूरे शरीर के मल को साफ करती रहती है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता कि जो अपने बच्चे से, सारे पशु पक्षी तक करते हैं। तो यक्ष ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे। इसलिए बच्चों, मां की हमेशा इतना आदर करो, मां से बड़ी कोई सत्ता नहीं है ना? हमारे यहां तो ईश्वर की जब पूजा करते हैं उससे पहले क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अरे इन तीन देवता जो तुम्हें साक्षात मिले, इनको तो जान लो। तो दूसरा प्रश्न था, किम उच्चतर खात। ख माने संसार, आकाश, सॉरी उल्टा, आकाश। ख माने आकाश। इसलिए पक्षी क्या कहते हैं हम लोग? खग। क्यों कहते हैं खग? शब्द में छुपाया अर्थ। खम खे गच्छति थी, खगा। जो आकाश में उड़ते हैं वो खग कहला। भाई साहब आगे आ जाइए, कुर्सी आगे 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 आगे। खग माने जो आकाश में उड़ता है, वो खग कहलाता है। तो किम उच्चतर खात, यक्ष पूछता है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर क्या मिला युधिष्ठिर की ओर से? पिता उच्चतर खात। ख माने आकाश से भी ऊंचा है। जिस पिता को बच्चे भूल जाते हैं, माता पिता को, है ना, क्या हो जाता है? तुमने क्या किया हमारे लिए? हर पीढ़ी हमेशा से अपनी पुरानी पीढ़ी के लिए सामान्य सोचने वाला व्यक्ति कहता है, तुम क्या हो, तुम्हें नहीं पता, हम पता है। अब आधुनिक आ गया, हर पीढ़ी अगली पीढ़ी जो है, पिछली पीढ़ी क्या कहती है? तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन युधिष्ठिर से, यक्ष से कहते हैं, अगर ऊंचाई नापनी हो तो हो सकता है आप वायु स्तर तक, आकाश की नाप लो, लेकिन पिता की ऊंचाई नहीं नाप सकते, है ना? आजकल को कई आने लग गए हैं, आते हैं सोशल मीडिया पर, अरे पिता कौन है, बहुत सारी कविताएं सुनते हो। खैर अब उन प्रश्नों में नहीं जाऊंगा, मैं मुख्य विषय पर आना है। अब एक प्रश्न, उन प्रश्नों में क्या किया युधिष्ठिर से यक्ष ने? कहा, कह सर्वधनी, कह सर्वधनी। आप लोग कहते हैं संसार में धनवान होना चाहिए, धनी होना चाहिए। उत्तर मिला युधिष्ठिर के द्वारा, तुल्ये प्रिया प्रिये, यस्य सुख दुखे तथैव च, अतीत अनागते चोभे सवै सर्वधनी सह। प्रश्न किया, सर्वधनी कौन है? आप कहते हो ना धनवान धनी है, तो आप कह, बहुत सारे धन कह बताए हमें। निरोगी काया भी एक धन है ना? माता पिता की सेवा जैसे जो करता है वो धनी है। संतान जो संस्कारवान है वो धनी है। लेकिन यहां सर्वधनी का उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर जी, तुल्य तुल्य प्रिया प्रिय। देखो ध्यान ना, प्रिय और अप्रिय में जो तुल्य रहता है, प्रिय हमें वही बहुत हमारा सम्मान कर रहा हो, हमें प्रिय लगने वाली वस्तु दे रहा हो, और अप्रिय हमारा सम्मान कर दे, तो सर्वधनी वो कहलाता है जो तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और प्रिय में, अप्रिय में जो तुल्य। और यस्य सुखे दुखे तथैव च, सुख और दुख में जो समान रह लेता है। बड़ा आसान काम है क्या है जी? जब माला पड़ रही हो और कोई जूता उठा ले किसी गलती कारण, तो दोनों स्थितियों में क्या मन एक जैसा रहेगा? ध्यान रखना, जो सर्वधनी मनुष्य होता है वो तुल्य
प्रिय और अप्रिय में तुल्य रहता है, समान रहता है, सुख और दुख में समान रहता है। और क्या कहा, अगली तीसरा जो चरण कहा है इसी श्लोक में, कहते हैं वो है अतीत अनागते चौभे। अतीत और अनागत, जो बीत गया और जो आएगा, दो हैं। अतीत माने जो बीत गया, और जो आने वाला है। आपने सर्वोत्तम जीवन का सूत्र यदि कहीं पढ़ा हो तो क्या कहलाता है, उत्तमता भूत, उत्तम था भूत, भविष्य भी महान है, सोचो उसकी संभलो उसमें जो वर्तमान है। क्या है, किसमें संभलना है हमको, वर्तमान में। भाई जो हो चुका उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और जो आने वाला है यदि उसको ठीक रखना है ना, उसका भी हमें भी पता नहीं क्या आएगा। तो दोनों के लिए हमें क्या करना है, वर्तमान में संभलना है। अब आता हूं स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को आप उठा के देखिए। ये पूरी की पूरी जो परिभाषा है सर्वधनी की, उनके जीवन में घटती है। कैसे, एक जो बैरिस्टर हो, सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीता हो, और ऋषि दयानंद जी के संपर्क से कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। मैंने गत रविवार को बताया था, जो नास्तिक है, बैरिस्टर है, सुख सुविधाओं में रहता है, उनकी कोठी का वर्णन कभी पढ़ोगे ना उनके पुत्र की पुस्तक में, मेरे पिता में, तो मैंने गत रविवार को भी बताया था, जालंधर में उनकी जो कोठी थी वो कितनी बड़ी विशाल कोठी थी। 12-14 नौकर हर समय रहते थे। वकील लोग उस समय बड़े संपत्ति वाले होते थे, पिताजी जिसके कोतवाल रहे हों तो वहां से भी संपत्ति होती है। तो सर्वधनी होने का कई उदाहरण के जीवन के हैं। कैसे, उस सब को छोड़कर कहां आ गए, गंगा किनारे, हरिद्वार। और कहां, कैसा जंगल। आज भी यदि आप जाएंगे ना, पूरे 122 वर्ष हो चुके उस विश्वविद्यालय को बनाए हुए। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 में कर दी थी स्वामी मुंशीराम जी ने, महात्मा मुंशीराम जी ने। स्वामी जी तो बाद में बने। तो उस 1902 की परिस्थिति की कल्पना कर सकते हो क्या। अभी मैंने उस दिन डाला था शायद वीडियो ग्रुप में, देखा कि नहीं आपने, वो पुण्य भूमि दोनों तरफ गंगा है आज भी। पहले तो गंगा एक तरफ थी, एक तरफ जंगल थे भयानक बियामान, तो अब वो दोनों तरफ गंगा आ गई है। 1902 में मुंशीराम जी ने जिस गुरुकुल की स्थापना की, झोपड़ियों में गुरुकुल खोला। जे शेर बगर्रे बड़ी भेड़िए सब जंगल में रहते थे। उस गुरुकुल के जो पुराने स्नातक हैं वो बताते हैं, हमने तो उनका सानिध्य भी प्राप्त किया है जो उसी जंगल वाले गुरुकुल में पढ़े थे। आचार्य डॉक्टर रामनाथ जी वेदालंकार, वेद भाष्यकार। जब हम कांगड़ी में पढ़ने गए 1989 में, तो उनकी आयु लगभग 75-80 वर्ष के लगभग थी। तो उनके पास हम चले जाते थे, तो अपनी उस समय की घटनाएं सुनाते थे। वो कहते थे, हमारा एक ब्रह्मचारी जंगल में गया और उसके पीछे शेर पड़ गया। तो पता है गुरुकुल के ब्रह्मचारी कितने शक्तिशाली थे, उसने 2-3 बार प्रयास किया और शेर के पैर पकड़ लिए। जब शेर ने हमला किया ना, पैर पकड़ ली, और पैर पकड़ करके उस पर प्रतिकार हमला किया, शेर भाग गया। ये ब्रह्मचारी उस गुरुकुल कांगड़ी में रहते थे। एक तो बच्चे को ले आए थे, शेर के बच्चे को, वही घटना कल्याण उसमें लिखी है मेरे पिता में। बच्चे गए, शेर का बच्चा था, वो खेलते खेलते उस बच्चे को ले आए ब्रह्मचारी का, गुरुकुल में रख लिया, और वो बच्चा पाल लिया अपने बीच में, शेर का बच्चा। ऐसे जंगल में गुरुकुल कांगड़ी को स्वामी मुंशीराम जी ने खोला था। तो अब आप देखिए, प्रिय और अप्रिय, एक तरफ वो सुख सुविधाएं, वो सुख, और एक तरफ ये जंगल का जीवन, दोनों में समान। झोपड़ियों में एक बार आग लग गई। इंद्र विद्यावाचस्पति जी का नाम मैंने बताया था गत बार आपको। मुंशीराम जी की जो 4 संतानें थीं, वेद कुमारी जी, हेम कुमारी जी, इंद्र जी, हरिश्चंद्र जी और इंद्र जी, तो 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। दोनों पुत्र ही पहले विद्यार्थी थे गुरुकुल के, अपने ही पुत्र जो उन सुख सुविधाओं में रहते थे। इंद्र जी लिखते हैं, उन सुख सुविधाओं में जो हमारा सब काम नौकर चाकर करते थे, हम जंगल में लाकर रख दिए पिताजी ने। मुंशीराम जी जो भावना थी, क्या भावना थी, स्वामी श्रद्धानंद जी को, स्वामी दयानंद जी का जो साक्षात किया था मुंशीराम जी ने, तो स्वामी दयानंद जी के उपदेशों को जब पढ़ा तो उन्होंने कहा, मानव जाति का कल्याण केवल वैदिक शिक्षा पद्धति से हो सकता है। और वैदिक शिक्षा पद्धति कैसी होगी, जो घर से दूर गुरुकुल के वातावरण में विद्यार्थी रहते हैं, उनका जीवन तपस्वी बनता है। हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।
आपने कभी विचार किया कैसी लाइफ मैनेजमेंट का सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया था? ऋषि दयानंद जी ने उसी सूत्र को अपनाया है जो प्राचीन काल का था, 4 आश्रम व्यवस्था। तो 4 आश्रम में 3 आश्रम तपस्या के हैं और 1 आश्रम सुख सुविधाओं का है। कौन सा? आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्मचारी भी तप करेगा, वानप्रस्थी भी तपस्या में रहेगा, सन्यासी भी तप में रहेगा। सुख सुविधाओं का आश्रम कौन सा है? केवल गृहस्थ। और अब क्या हो गया है हमारा? ब्रह्मचारी का काल देख रहे हैं कैसे बीत रहा है। घर पर बस आती है, एसी बस होती है, एसी कमरे में से बच्चा निकलता है, एसी बस में बैठकर जाता है। विद्यालय सबसे महंगा, चाहे गरीब हो, क्या कह रहा है, उसमें पढ़ाना है, जो इंग्लिश मीडियम हो, कॉन्वेंट हो और सुविधाएं सब हो। तो जब बच्चा उन विद्यालयों में पढ़ेगा तो उसके जीवन में तप आएगा क्या? जिस गुरुकुल की स्थापना मुंशी राम जी ने की, इंद्र जी ने अपनी पुस्तक, मैंने फिर कह रहा हूं, मेरे पिता सबके पास हो से पढ़िए एक बार, मैंने तो जब भी समय लगता है पढ़ता हूं। तो कहते हैं कि हम सब उन झोंपड़ियों में लाकर रख दिए गए और भोजन कैसा मिलता था, ये तो मैं भी साक्षी हूं, हम भी गुरुकुल में पढ़े। गुरुकुल के भोजन का जो स्तर है ना, कैसा, सबको समान मिलेगा। और सुबह के नाश्ते में खिचड़ी या दलिया, स्वामी जी ने लिखा है वर्णन उसमें, यबागू का सेवन करें, है ना। तो खिचड़ी या दलिया बस प्रतिदिन नाश्ता, और दिन के भोजन में 1 दाल और रोटी और चावल, 3 चीज होंगी। सब्जी नहीं होगी दोपहर को, गुरुकुलों में कहीं नहीं मिलेगी आपको, आजकल तो नई सुविधाओं से हो गए। और सायंकाल सब्जी और रोटी, और रात्रि को सोते हुए 1 गिलास दूध। ये जीवन होता था। तो मुंशी राम जी ने जब उस जंगल में ब्रह्मचारियों को पैदा किया, बनाया, तो ऐसे सर्वधनी सन्यासी बने। उनके जीवन को आप देखिए, कितनी घटनाएं आज आपके साथ साझा करूं। उसी गुरुकुल में जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया, वायसराय चेम्सफोर्ड, वो मैंने शायद घटना साझा की थी आपसे, कई वायसराय वहां पर आए हैं बीच बीच में। तो एक तो रिपोर्ट पर आए थे कि गलत रिपोर्ट मिली कि वहां बम बनाए जाते हैं, अंग्रेजों के समानांतर शिक्षा पद्धति। और बड़ी बात, कोई भी अनुदान सरकार से नहीं लेना। तो जेम्स फोर्ड से पहले एक और थे, जो फोर्ड नाम था उनका, पूरा कुछ नहीं याद आ रहा मुझे, तो वो आए थे। उन्होंने देखा इतनी तपस्या में जीवन, ब्रह्मचारियों के साथ रहे, वो स्वामी जी के मित्र बन गए बाद में वो। और उन्होंने कई जगह गुरुकुल की प्रशंसा भी लिखी है। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ जाइए, पूरा अनुदान हम देंगे। तो मुंशी राम जी ने क्या कहा था जानते हैं? आपका धन लेकर पढ़ने वाला विद्यार्थी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, इसलिए मुझे आपका अनुदान नहीं चाहिए। अनुदान से जो संस्थाएं चलती हैं ना, हमारे गुरुकुल, एक भी गुरुकुल शासकीय अनुदान से नहीं चल रहा आज भी। आप गुरुकुलों में चलिए, शासकीय अनुदान कुछ नहीं, सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मैं आज जाऊंगा कन्या गुरुकुल चोटीपुरा, किसी को चलना हो तो मेरे साथ चलो। 1200 बच्चियां पढ़ती हैं वहां पर, मुझे रात्रि को वहीं रुकना है, कल मेरा वहां पर व्याख्यान है। 1200 बच्चियों में कोई सरकारी अनुदान नहीं, और उनके जीवन देखिए, कोई ओलंपिक में खेलने जा रही है। ये हमारी जो आईएएस है डीएम वंदना सिंह, आपकी नैनीताल की डीएम, उसी गुरुकुल के परिवेश में पढ़ी है, जहां पर कोई अनुदान नहीं। तो मुंशी राम जी कोई अनुदान नहीं लेते थे। अब एक बात, घटना और साझा कर दूं, पिताजी का देहांत हो गया। बड़े भाई लोग आर्य समाज से नहीं जुड़े थे, मुंशी राम जी से बड़े भाई थे। पिताजी के देहांत पर सारी गतिविधि तैयारी उन्होंने कर ली पौराणिक विधि से। मुंशी राम जी पहुंचे, देख रहे हैं, शमशान में पहुंचे तो मुंशी राम जी ने, अभी आत्मशक्ति होती है, सबको कहा अब आप शांत हो जाइए। सारा वैदिक रीति से शरीर के समान घी, उससे 2 गुनी सामग्री, 5 गुनी समिधाएं, लकड़ियां, और वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया। सारे भाई शांत हो गए। तो जिसका जीवन सर्वधनी होता है, वही व्यक्ति ऐसे परिवेश में, विपरीत परिस्थिति में सबके आगे नेतृत्व करने वाला हो जाता है। क्यों? भाइयों को पता था मुंशी राम का जीवन इतना तपस्वी बन चुका है, और ये जो कह रहा है ठीक है, भले ही पौराणिक भाई थे, लेकिन उन्होंने सारी परंपरा छोड़ दी। और भाई पिताजी का संस्कार कैसे किया? वैदिक रीति से। ऐसे ही और घटनाएं आप देखेंगे, बेटियां भी गुरुकुल में पढ़ाई, उन्होंने जालंधर कन्या विद्यालय खोला था। तो उनके जीवन को आप देखते हैं, उनकी पौत्री सुमेधा विद्यालंकार, यानी कि उनकी जो बेटी की बेटी थी, उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ। वो बताती हैं कि हमारी माताजी को भी पिताजी ने कितना तपस्वी बना दिया था। तो ये जो जीवन मुंशी राम जी का था, अपने परिवार से शुरू करने वाला, ये सर्वधनी व्यक्ति कर सकता है। समाज सुधार तो सब कर रहे हैं।
आजकल आता है ना, हम सुधार के लिए भाषण दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, माया को छोड़ो, है ना, और माया हमको दे दो। और हम क्या करेंगे फिर, उसके बढ़िया आश्रम बनाकर, बहुत, जो गाड़ी आप जीवन भर नहीं खरीद सकते, हरिद्वार चलो मेरे साथ, एक एक मठाधीश 10-10 गाड़ियां उसकी गैरेज में खड़ी होंगी, और कौन सी मैं तो जानता भी नहीं नाम, बड़े बड़े नाम हैं गाड़ियों के, वो सब मिलेंगी किससे, संसार से हटाने वाले लोगों के पास। लेकिन मुंशी राम जी का जीवन, एक घटना, दिल्ली में गुरुकुल के लिए दान मांगने गए, तो एक सेठ ने उनको कहा कि, उनके नौकर ने कहा कि बैठिए थोड़ी देर, अभी आते हैं हमारे सेठ जी। 1 घंटे बैठे रहे, सेठ जी पीछे के दरवाजे से निकल गए। तो मुंशी राम जी को 1-2 घंटे के बाद उस सेवक आया, बोले जी क्षमा चाहते हैं, सेठ जी को जरूरी काम था, चले गए। आप सोचना, मुंशी राम जी वहां से लौट आए, गुरुकुल आ गए, ध्यान में बैठे, सोचने लगे, आज तक ऐसा व्यवहार किसी दानी ने मेरे साथ नहीं किया, आज ये व्यवहार क्यों हुआ कि एक दान देने वाला पहले ही मना कर देता, हमें कोई बात तो थी नहीं संस्था के दान मांगने में। तो 1 घंटा प्रतीक्षा कराई। अब आप सोचना, इस घटना को इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने लिखा है सर्वमेध यज्ञ। क्या लिखा है, सर्वमेध। कैसे वर्णन किया है, वो अपने अंदर अंदर बात को सोचते रहे, कारण क्या रहा। एक दिन रात भर नहीं सोए, 4 बजे अपने नौकर से कहा कि जाओ इंद्र और हरिश्चंद्र को बुला लाओ। दोनों विद्यार्थी छात्रावास में हैं, बच्चे हैं उनके। इंद्र और हरिश्चंद्र आ गए, आकर के एक पर्चा उनके सामने रख दिया, और पर्चे में क्या लिखा था, मैं अब तक अपना सब कुछ गुरुकुल को अर्पित कर चुका हूं, लेकिन जालंधर की जो कोठी थी, जालंधर वाली, उस कोठी को मैं अभी तक इंद्र और हरिश्चंद्र के लिए रखा था। हरिश्चंद्र की इच्छा है विलायत जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करे, और इंद्र सद्धर्म प्रचारक जो स्वामी जी मुंशी राम जी निकालते थे, उसके संपादन के लिए दिल्ली जाकर प्रेस खोलें। मैंने उस कोठी को दोनों पुत्रों के लिए रखा था, परंतु आज मैं इस कोठी को गुरुकुल के नाम लिखना चाहता हूं, तुम दोनों सहमति दे दो। एक पिता जब कोई दान करता है तो पुत्रों ने पढ़ा वो पर्चा, कहा पिताजी हमारी सहमति की क्या आवश्यकता, आप जो चाहे करें। बोले नहीं, ये मैंने ऐसी विल लिखी हुई थी, उसे बदलना है। तो इंद्र जी ने ये घटना लिखी है, हम दोनों भाइयों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उत्सव था गुरुकुल का, उत्सव में स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि वो अंतिम जो मेरी संपत्ति थी वो भी गुरुकुल को अर्पित की जाती है। सब लोगों ने कहा ये क्या है, तो मुंशी राम जी ने किस घटना से जोड़ा, कह रहे जब मैं दान मांगने गया था, उस सेठ ने मुझे इंतजार कराने के बाद लौटा दिया, इसका अभिप्राय मेरे तप में कहीं कमी थी। कैसे जोड़ा, क्योंकि मेरा तप अभी अधूरा था, मैं संस्था चला रहा हूं, लेकिन अपनी संपत्ति मेरे पास थी, आज मैं उसको गुरुकुल को दान कर रहा हूं, मैंने पुत्रों की सहमति ले ली है। सारे उत्सव में लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वारे मुंशीराम, इंद्र जी ने लिखा है कि वो कोठी गुरुकुल के नाम लिखी गई, पंजाब सभा गुरुकुल चलाती थी। जब हमने बाद में भविष्य में जाकर देखा, पंजाब सभा ने उसमें क्या क्या कार्य करा दिए। सभाएं कई बार संस्थाओं में लोग ऐसे आ जाते हैं कि अरे गुरुकुल का हित तो उससे कुछ हुआ नहीं, वहां पर और सेवक आदि के लिए छोटे छोटे कमरे आदि बना दिए। ऐसे मुंशी राम को इंद्र जी लिखते हैं कि सर्वमेध यज्ञ करने के बाद शांति मिली। सर्वमेध समझते हैं, सब कुछ आहूत कर देना। तो ऐसे मुंशी राम जी थे। मैं उनके जीवन की अनेक घटनाएं आपसे साझा करना चाहता हूं, समय अनुमति नहीं देता। मैंने गतवार कहा था, पहला और अंतिम सन्यासी है जो दिल्ली की जामा मस्जिद से भी वेद मंत्र के साथ अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं, और फतेहपुरी मस्जिद से भी, और जो हमारा स्वर्ण मंदिर है अमृतसर, वहां के अकाल तख्त से भी, तीनों के मिंबर जिस पर केवल उनके ग्रंथी को बैठने का अधिकार है या मौलवी को अधिकार है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी की स्वीकार्यता। आप कभी अमृतसर गए, कौन कौन गया अमृतसर? जलियांवाला बाग गए? जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। और वो घटना आपको पता है, उसके बाद कांग्रेस जो थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने अधिवेशन रखा था पंजाब में। आपको याद दिला दूं, कोई व्यक्ति पंजाब का अधिवेशन कराने को तैयार नहीं था।
जलियांवाला कांड, जहां पर सैकड़ों शहीद हमारे हो गए, इतना बड़ा कांड किया था उस जनरल डायर ने, डायर का ही आदेश था। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी स्वागताध्यक्ष बने कांग्रेस के अधिवेशन के, और वहां पूरा अधिवेशन कराया अंग्रेजों के सामने खड़े होकर। और अधिवेशन के बाद जब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें वहां से की, उसी अधिवेशन के बाद मुंशी राम जी को लगा, स्वामी श्रद्धानंद जी को लगा कि ये कांग्रेस झूठ पर चलने लगी है ना, झूठ पर। और जिसका इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, कुछ ही दिनों में उसे त्यागपत्र दे दिया। कहा कि नहीं, तुम राष्ट्र की स्वतंत्रता झूठ पर चलकर नहीं करा सकते, कराओगे भी तो अधूरी रहेगी। ऐसे सिद्धांतनिष्ठ सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद थे। उनके और जीवन की घटना, दिल्ली का आपको मैंने कहा था, चांदनी चौक कभी जाइए, चांदनी चौक में बहुत बड़ी प्रतिमा स्वामी श्रद्धानंद जी की लगी है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जब वो चले, तो आपको पता है सामने से अंग्रेजों की संगीनें थी, और स्वामी श्रद्धानंद जी को पता लगा कि रोकने आ गए, सबसे आगे पहुंच गए, आकर खड़े हो गए, और संगीनें जब उन्होंने तानी तो अपनी छाती खोल दी, और छाती खोलकर कहा, तुम्हारी शक्ति है तो चलाओ, निहत्थे लोगों पर कोई वार मत करो, मुझे मारो सन्यासी को। जब उनका अधिकारी आ गया, उसने तुरंत संगीनें नीचे कराई, वापस गए। ऐसे निर्भीक सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे बलिदानी सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे सर्वमेध यज्ञ करने वाले स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे परिवार से गुरुकुल की शिक्षा शुरू करने वाले स्वामी श्रद्धानंद। और कौन सी सभाओं का गठन किया पता है आपको? जो उन्होंने शुद्धि सभा बनाई। आज हर व्यक्ति उनका नाम लेने को विवश होता है कि इस देश में हमारे भाई जो विधर्मी बन गए थे, दूसरे मतों में चले गए थे, उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, है ना। लेकिन उन्होंने देश भर में 1,63,000 तो केवल मेव थे, जो आगरा और दिल्ली के बीच में मेवों का क्षेत्र है ना, 1,63,000 1920-21 में उन्होंने शुद्ध कराए थे। 1920 में शुद्धि सभा की स्थापना की थी और उनको शुद्ध कराया, वापस लाए घर में। लेकिन हमारे देश का एक व्यक्ति जो यंग इंडिया का संपादक भी था, नाम लेने की जरूरत नहीं, देश ने बहुत सम्मान दिया, वो परेशान हो गया, जिसको आज आप फादर ऑफ नेशन कहते हैं, है ना, राष्ट्रपिता। उसने समस्या हो गई उनको, ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी खिलाफ लेख लिखना शुरू कर दिया, यंग इंडिया में लेख लिखे, और उसी से प्रभावित होकर एक जो मतांध व्यक्ति था, कट्टर, कौन था नाम उसका, अब्दुल रशीद। बच्चों, अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद। स्वामी श्रद्धानंद जी नया बाजार दिल्ली के अंदर अपना अस्वस्थ हो गए थे, बीमार थे। इंद्र जी ने बहुत सारा जीवन में लिखा है कि बड़े अस्वस्थ रहते थे, क्योंकि बार बार आना जाना, यात्राएं करना, सारे देश में घूमना, तो उससे वो अस्वस्थ रहने लगे थे। उनका हालचाल जानने आया और छुपाकर लाया था बंदूक। धर्मपाल जी, उनके धर्मपाल विद्यालंकार स्वामी जी के सेवा में थे, तो धर्मपाल जी से कहा, मुझे पानी पीना है, पानी लेकर के आओ। बच्चों, वो पानी लेने गए, इतनी देर में स्वामी जी की सीने में गोलियां उसने दाग दी। लेकिन धर्मपाल जी बड़े हिम्मती थे, आ करके उसकी पूरी की तरह उसे पकड़ लिया, गोली भर ली, गिरफ्तार किया गया। और आपको ऐसा भी कहा जाता है कि उसके पक्ष में वकालत करने के लिए भी लोग खड़े हुए और कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है। वो भी महात्मा गांधी जी के वचन थे। जिस गांधी जी को स्वामी जी ने महात्मा कहा पहली बार, उन्होंने उनसे कहा अब्दुल रशीद मेरा भाई है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसा होता रहता है। ये अहिंसा का कौन सा संदेश था, समझ में नहीं आता। तो ऐसे महात्मा गांधी ने उन स्वामी, हालांकि स्वामी जी की मृत्यु पर दुख भी बहुत व्यक्त किया है, संग्रहालय में लिखा है, पूरे पत्र लिखे हैं, इंद्र जी को पत्र लिखा है कि ये बहुत बड़ा उनका बलिदान है। दूसरी तरफ ये जो जीवन दोहरा था, ये दोहरे जीवन वाले लोग हमारे देश के कर्णधार बन गए। इसका परिणाम आज हम और आप देख रहे हैं। तो मुंशी राम जी यदि होते, एक पुस्तक और लिख लेना उनकी जो पढ़नी है, हिंदू संगठन। कई बार लोग हमसे कह देते हैं, बोले साहब हिंदू हिंदू शब्द क्यों प्रयोग करते हो, आर्य आर्य प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी भी जानते थे जो शब्द प्रयोग हो रहा है उसमें क्या बुराई है, हमारे समाज के लिए हिंदू शब्द प्रयोग हो रहा है। तो स्वामी जी ने हिंदू संगठन नाम की पुस्तक लिखी और 1921 में कह गए कि अगर भारतीयों तुम नहीं सुधरे तो आने वाले 100 वर्ष में तुम्हारी हालत कितनी खराब हो जाएगी। 100 वर्ष कहे थे और अब 103 वर्ष उस पुस्तक को लिखे हो रहे हैं। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी को हमें गुरुकुली शिक्षा पद्धति के उद्धारक के रूप में स्मरण करें, भारतीय संस्कृति के उन्नायक के रूप में स्मरण करें, निर्भीक सन्यासी के रूप में स्मरण करें, सर्वमेध यज्ञ करने वाले ऐसे होता यजमान के रूप में स्मरण करें, और ऐसे क्रांतिकारी नेता के रूप में स्मरण करें जिसने पूरे देश की आजादी और स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। तब भी बहुत सारी चीजें अभी छूट जाती उनके जीवन की। तो आइए हम उनके जीवन को पढ़ें
स्वामी श्रद्धानंद जी पर बहुत कार्य बाद में लोगों ने किया है। श्रद्धानंद ग्रंथावली भी है, उनकी जो पत्रिकाएं निकलती थी, सद्धर्म प्रचारक निकलती थी, उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी से उन्होंने और पत्रिकाएं निकाली, उनके पुत्रों ने पत्रिकाएं निकाली। तो ऐसा कार्य उनके द्वारा हुआ है कि जो अतुलनीय है, अप्रतिम है और राष्ट्र के लिए बहुत स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। हम उस महामना को स्मरण करते हैं और सर्वधनी सन्यासी के रूप में स्मरण करते हैं। जो मैंने कहा, महाभारत का वो कथानक आपको सुनाया कि जो तुल्य रहता है प्रिय और अप्रिय में, सुख और दुख में, मान अपमान में, सुख सारी समृद्धि में और बिल्कुल कुछ न रहे तब भी, ऐसे सर्वधनी सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी को नमन। और आगे भी हम उनके जीवन की प्रेरणा लेते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप और हम सब ऐसे सन्यासियों से प्रेरणा लें। अपने जीवन में कोई कार्य करना है, ये आर्य समाज हल्द्वानी इतनी पुरानी है, 1891 से, हम यहां से कितने कार्य करें इसका चिंतन करना है। हमारा विचार है, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। बहुत जल्दी हमें गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं इसके अंदर, तो गुरुकुल का भी प्रारंभ हम जल्दी से जल्दी करेंगे। ये भवन आपके खड़े केवल कैसे न रहे, यहाँ पर लोग रहें, निर्माण हो। तो जितना भी कार्य हो सकता है वो आप सबके सहयोग से हम करेंगे। विपरीत परिस्थिति में भी आप लोग पहुंचे, रास्ता पूरा बंद था, पैदल आए होंगे, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।